हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत है आज के इस सेशन में। सभी का मोस्ट वेलकम, राधे राधे, राम राम। और आज के इस सेशन में आपने टॉपिक जैसे देख लिया होगा कि ऐसा कौन सा देश है जिसने भी हाल ही में 100% जो आवारा कुत्ते हैं वहां पर उनको नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। तो ये जो कदम है ये क्यों उठाया गया है, क्या कारण है और किस प्रकार से ये समस्या बनी हुई है, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो एक बार आप सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की कि आखिर ये नौबत क्यों आई, यानी क्यों ये जरूरत पड़ गई है कुत्तों को नसबंदी करने की। क्योंकि अभी सबसे पहले ये जरूरत देख लेते हैं, तो एक रिपोर्ट देखते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आपके सामने है और जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है कि मोर देन 2.5 बिलियन पीपल लिव इन रीजन्स वेयर रेबीज इज एंडेमिक, यानी एक 2.5 बिलियन लोग ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर रेबीज की बीमारी आम बात है। साथ ही साथ इट इज एस्टिमेटेड दैट ईच ईयर एटलीस्ट 59,000 पीपल डाई फ्रॉम रेबीज, यानी पूरे एक प्रकार से प्रत्येक वर्ष लगभग जो है 59,000 लोग जो हैं केवल और रेबीज के कारण जो है उनकी डेथ हो जाती है। तो काफी बड़ी समस्या है, ना केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के। लेकिन भारत इसमें अग्रणी है क्योंकि इससे होने वाली मौत में सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो कहां से है, तो भारत में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एलोन इंडिया रिपोर्ट्स 30,000 डेथ एनुअली, यानी भारत में अकेले जो है 30,000 से ज्यादा डेथ होती है प्रतिवर्ष, याद रखिएगा, रेबीज के कारण। यानी पूरी दुनिया में 59,000 और भारत में अकेले 30,000 डेथ होती है इसकी वजह से रेबीज के कारण। तो काफी बड़ी समस्या है भारत के लिए भी। लेकिन अभी रिसेंटली कौन सा ऐसा देश है जो पूरी तरीके से जो है कुत्तों की, आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला पहला देश बन चुका है? तो आइए उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं तो उस देश का नाम क्या है, तो भूटान। अभी हाल ही में भूटान जो है लावारिस कुत्तों की 100% नसबंदी करने के मामले में दुनिया में पहला देश बन चुका है। और इसकी घोषणा किसने किया है, तो जो इस समय वर्तमान में भूटान के जो प्रधानमंत्री हैं लोटे सेरिंग के द्वारा जो है थिम्पू में, वहां की जो राजधानी है, वहां पर इसकी घोषणा की गई। और ये जो एक प्रकार से जानकारी समाचार एजेंसी आईएनएस के मुताबिक राष्ट्रीय कुत्ता जनसंख्या प्रबंधन और रेबीज नियंत्रण परियोजना के औपचारिक समापन समारोह में लोटे सेरिंग, यानी जो भूटान के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इसे पशु कल्याण और मानव स्वास्थ्य के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताई है, जो उपलब्धि उन्होंने हासिल की है। इसको जो है किसके द्वारा चलाया गया था, तो ये कार्यक्रम जो है एक वैश्विक पशुदान ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल एचएसआई के साथ मिलकर के भूटान की सरकार के द्वारा इसको संचालित कर दिया गया था। और इसके अंतर्गत यानी इसके तहत जो है भूटान में लगभग 1.5 लाख लावारिस कुत्तों को और 35,000 पालतू कुत्तों की नसबंदी की गई। यानी एक काफी बड़ी संख्या में कुत्तों की नसबंदी की गई इसके अंतर्गत, ताकि उनकी संख्या को नियंत्रण किया जा सके। और भूटान में कुत्ता जनसंख्या प्रबंधन और रेबीज नियंत्रण परियोजना के एक प्रकार से इसी के अंतर्गत जो है इनकी नसबंदी की गई। यानी कौन से, कुत्ता जनसंख्या प्रबंधन और रेबीज नियंत्रण परियोजना के। साथ ही साथ पूरे भूटान में नसबंदी कार्यक्रम माइक्रोचिप के जरिए चलाया गया है। और ये परियोजना शुरू कब की गई थी, तो 15 वर्ष पहले, यानी लगभग 2009 में इसकी शुरुआत की गई थी, जो अब समाप्त हो चुकी है। उनका जो पूरा एक प्रकार से लक्ष्य था भूटान में वो पूरा हो चुका है। और अगर रिपोर्ट की बात करें तो पूरे एशिया में लगभग 30 करोड़ लावारिस कुत्ते हैं। ठीक है, जो भुखमरी, बीमारी, संक्रमण के कारण जो है आपको आपके आसपास सड़कों पर आपको दिखाई पड़ जाएंगे, जो जूझते रहते हैं, कराहते रहते हैं। उनकी वजह से कई सारी बीमारियां होती हैं। लोग कहते हैं कि वो पागल हो गए हैं और इस प्रकार के कुत्ते जब भगाते हैं तो आपको वो काट लेते हैं। और कुत्तों के काटने से रेबीज होती है, जो भारत में डेथ रेशियो का एक बहुत बड़ा परसेंटेज दर्शाता है। बड़ी संख्या में लोग भारत में इससे उनकी डेथ होती है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा भारत में अगर इसकी समस्या की अगर बात करें तो भारत में लावारिस कुत्तों के काटने की घटनाएं बहुत ही तेजी से बढ़ रही हैं। क्योंकि एक प्रकार से अभी हाल ही में बाघ बकरी चाय कंपनी के मालिक पराग देसाई की भी डेथ हुई है। ठीक है, एक प्रकार से लगभग आप देखेंगे कुछ समय पहले डेथ हुई है। उसके अलावा जो है डब्ल्यूएचओ के मुताबिक लगभग अभी आपको हमने बताया अभी 59,000 लोग जो हैं रेबीज का शिकार होते हैं पूरी दुनिया में, अपनी जान गंवाते हैं, जिसमें एक बड़ी संख्या किसकी है,
तो भारत में है। तो इसी वजह से ये रिपोर्ट काफी महत्वपूर्ण है और भूटान ने जो उपलब्धि हासिल की है वो पूरी दुनिया के लिए काफी अहम है और एक बड़ी उपलब्धि है हर देश को अपने देश में रेबीज से होने वाली मौत को रोकने में मदद करने के लिए। ठीक है, तो ये सूचना आप तक पहुंचानी काफी जरूरी थी, आपके एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण था। उम्मीद करते हैं ये पूरा सेशन आपको पसंद आया होगा। एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का सेशन कैसा रहा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। सेशन को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन डियर। जय हिंद।